भगवान से कुछ प्रार्थना गाएंगे और आज के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका हार्दिक स्वागत फिर से। और आज का विषय है चैंट फॉर चेंज। बड़ा दिलचस्प विषय है। प्रभु जी ने जब लास्ट टाइम मुझे बताया चैंट फॉर चेंज, मैंने कहा अरे चेंज तो बहुत लोग पसंद नहीं करते ये नेम है, ये नाम चेंज बोले डर जाते सब लोग। अरे चेंज अभी सब अच्छा चल रहा है, अभी चेंज क्यों करना चाहिए कुछ। तो देखिए या लोग चेंज चाहते हैं लेकिन अपने में नहीं, किसी और में, राइट। हम चाहते हैं वो सुधर जाए, वो बदल जाए, दुनिया बदल दूंगा। तो ये सारे चीजें हमें फिल्म डायलॉग मिलते हैं कि हमें दुनिया को बदलना है, सोसाइटी को बदलना है, अपने माता पिता को बोलना है कि बदलो अभी आप लोग, है कि नहीं। लेकिन जब कोई आकर सेमिनार देता है कि अब आपको बदलना है, तो हम कहते हैं कि हम तो बदलने की जरूरत नहीं, सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ एवरीथिंग इज गुड, व्हाई वी हैव टू चेंज। यस। सो एक चीज मैं देखा है अपने जीवन में कि चेंज इनएविटेबल है, चेंज होने वाला ही है हमारे जीवन में, हमारे आसपास के परिसर में, इस दुनिया में, सब जगह चेंज होने वाला है। हम चाहे ना चाहे वो चेंज होगा ही। जिस प्रकार से 2 साल पहले हम कभी सोचे थे कोरोना आएगा और इतना बड़ा चेंज होगा, राइट। कोई विचार भी नहीं किया था कि हम ऐसे कुछ लेक्चर हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन आके हम अपने अपने घरों में बैठकर कुछ सेमिनार अटेंड करेंगे। पहले के जीवन में 2 साल पहले हम सोचते थे कि सेमिनार मतलब हमको जाना पड़ेगा फिजिकली, और आज हम देख रहे कि कहाँ कहाँ बैठे हैं। शायद कुछ लोग मुंबई से बाहर बैठे हैं, कोई अन्य नगरों में बैठे हैं, अन्य शहरों में बैठे हैं, राज्यों में बैठे हैं, कोई शायद भारत के बाहर भी होगा। और आज हम बैठ के एक साथ चर्चा कर रहे हैं चेंज के बारे में। तो जब कोरोना आ गया तो चेंज स्वीकार करना ही पड़ा हमें, है कि नहीं। हम चेंज से भाग सकते नहीं, क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल। हमारे जीवन में देखिए ना, हम कितने बार अपना आप देखेंगे है, हम कितने बार हमें अपने आप को बदलना पड़ा हो या हम बदल गए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कितने बार लोग बोलते हैं ना, अरे तू कितना बदल गया है। तो बदलने का लक्ष्य होगा कि या तो हमारा स्वभाव बदल गया है, नेचर बदल गया है, या हमारा बॉडी बदल गया है। तो बोलते हैं अरे इतना बड़ा हो गया, इतनी हाइट बड़ी हो गई तेरी। बचपन का फोटो देखा होगा आपने, कितना छोटा सा शरीर था, है कि नहीं। और आज का जो बॉडी है हमारा, कितना बड़ा हो गया है, और आगे चल के बड़ा होने वाला है, बड़ा और बूढ़ा दोनों भी होने वाला है, राइट। सो चेंज इज इनएविटेबल। तो कैसे चेंज करना चाहिए, चेंज को हमें क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसे फुल फ्लेज चेंज, कैसे भी चेंज दुनिया जैसा चेंज करे वैसा चेंज नहीं होना चाहिए हमें। आप में से कितने लोगों को लगता है कि दुनिया मुझे बदल देगी, तो जैसे बदलना है वैसे बदलने दो। एटलीस्ट मुझे तो लगता नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया बदलना चाहे मुझे, लेकिन मुझे जैसा बदलना है वैसे मुझे बदलना है। आप में से कितने लगता है कि दुनिया बदल देगी, मुझे वैसे बदलना है। हाथ ऊपर कीजिए। या आपको लगता है कि दुनिया नहीं, दुनिया बदलेगी लेकिन मुझे जैसा बदलना है वैसे मैं बदलूंगा, राइट। आप सबको ये एहसास होगा, यू मे फीलिंग आल्सो दैट आई वांट टू चेंज बट इन माय ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने हिसाब से चेंज होना है। तो देखिए ये दुनिया बदल रही, संसार बदल रहा है, चीजें बदल रही है, और अच्छे की चीज, अच्छे के लिए सब चीज हो रहा है। whatever happens it happens for good. We have heard many times, हमें सुना है बहुत बार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब होता है तो समझता नहीं कुछ, लेकिन अंत में कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जब हम पीछे देखते हैं तो हमें लगता है कि जो भी वो अच्छा के लिए हुआ। सो बदलना, बदलाव ये जीवन का एक नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन हम उसको रोक सकते नहीं, लेकिन परिवर्तन में हम चलकर अच्छे परिवर्तन के लिए हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो एक कहावत है, जैसे एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं जब बहुत
जवान था ना तो मैं चाहता था कि दुनिया को बदल दूं मैं। बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन मैंने फिर थोड़े समय के बाद जान लिया कि दुनिया बहुत बड़ी है, बस दुनिया को बदलना कठिन है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने भारत को ही बदल देते हैं। तो मैंने इतने सारे सोशल एक्टिविटी में पार्ट लिया, और उसके बाद देखा कि अरे भारत को बदलना बहुत कठिन है, भारत में इतना सब मिक्सचर है, बहुत सारा चेंजेस करना डिफिकल्ट है। तो आगे चल के जैसे जीवन आगे बढ़ा तो बोला, अरे बाबा भारत को बदलना डिफिकल्ट, चलो कोई बात नहीं, अपने जिस सोसाइटी में रहता हूँ मैं, कि नहीं बिल्डिंग में रहता हूँ, उसके उस सोसाइटी को मैं बदलने की कोशिश करता हूँ मैं। तो लोग जब थोड़े एल्डरली होते हैं तो सोसाइटी के काम में बहुत उलझ जाते हैं। आप देखे होंगे अपने माता पिता पिताजी को खास करके, सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी, ये सब रोल्स बहुत ले लेते हैं जिस सोसाइटी में हम बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं। तो आइडिया ऐसी है कि चलो सोसाइटी को बदलेंगे, दुनिया तो बदल नहीं पाए, भारत को बदल नहीं पाए, सोसाइटी को बदलेंगे। सोसाइटी को बदलने जाते हैं वो भी थोड़ा कठिन होता है, तो बोलते चलो अपने परिवार को बदल देते हैं। तो परिवार पे काम करते हैं, तो परिवार को बदलना इतना डिफिकल्ट है, सब इंडिविजुअल है, सबके अलग अलग डिजायर है, इच्छाएं, व्यक्तिमत्व है सबका अलग अलग। और अंत में एक कहावत ऐसे बदलती है, अंत में ऐसे व्यक्ति सोचता है कि अरे भाई मैं अपने आप को पहले बदलता हूँ, और दुनिया दुनिया मेरे हाथ से बदलने वाली नहीं है। तो ये कहावत ऐसी है कि ये उल्टे हम जाते हैं, पहले दुनिया को बदलती है और अंत में हम अपने जीवन के अंत में अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमें अपने आप को बदला, अपने आप को बदलने से क्या होता है कि एक उदाहरण पेश करते हैं हम, राइट। अपने आप को बदलते हैं तो अपने उदाहरण से लोग प्रभावित होते हैं, और वो सोचते हैं अरे इसमें इतना बदलाव हो गया, कैसे बदलाव हो गया, लोग चलो पूछेंगे उसको, अरे तू इतना बदल कैसे गया, तो बोलते हैं मैंने ये सब किया, वो कहा एक किया, अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, हाँ तू भी कर ले चल। तो ऐसे अपना ग्रुप सर्कल होता है, हम के लीडर बन जाते हैं, तो वो बोलते हैं, चलो साथ में हम बदलाव होंगे। तो हमारा ग्रुप बदलता है, हमारा ग्रुप बदल के बाद में वो ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है बड़े ग्रुप को, वो बड़ा ग्रुप बाद में ऐसे करके धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करता है। तो कोई वर्ल्ड फेमस होने वाला उसके नसीब में लिखा है, तो वो दुनिया को बदलता है एक दिशा में। लेकिन अधिकतर लोग दुनिया बदलने के इतने आगे बढ़ते नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ ग्रुप को बदलते हैं, कुछ परिवार के लोगों को बदल पाते हैं, अपने समाज को बदल पाते हैं अपने उदाहरण से। तो बदलाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बदलाव को हम नहीं रोक सकते। तो आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, चैंट फॉर चेंज। बदलना है तो बदलो, लेकिन जब करो और बदलो। तो मैं सोच रहा था जब करके कैसे आदमी बदल सकता है, जब करने से क्या फायदा है भाई, जब करके क्या मिलने वाला है, जब तो हरे कृष्ण कर लिया, उससे बदलना क्या है। तो जानिए हमारे बदलाव में एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति बैठा है, एक चीज बैठी है हमारे बदलाव में। वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। वो व्यक्ति कौन है? हम स्वयं। हम स्वयं अपने बदलाव के एक जो है ऑब्स्टेकल या हर्डल है। एक कंपनी में एक बॉस ने एक बार सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और कहा कि आपका प्रोग्रेस जो रोकने वाला व्यक्ति है उसकी आज मृत्यु हो गई है। तो वो व्यक्ति अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो सब सोच रहे थे अरे कौन काम कर रहा था अपने ऑफिस में, मर गया आज, और वो मेरा बदलाव रोक रहा था। सब बड़े प्रश्न चिन्ह लेके खड़े हो गए। तो बॉस ने कहा हाँ, वो व्यक्ति अंदर दूसरा रूम है ना, दूसरा रूम बगल में है, बंद रूम है, एक एक करके जाइए और उस व्यक्ति को देखिए जो मर गया है अभी, और वो आपके प्रोग्रेस में आपका जो है ऑब्स्टेकल है। तो एक व्यक्ति अंदर गया, रोते रोते अंदर गया, कौन पता नहीं कौन मर गया अपने ऑफिस में। अंदर गया, बाहर आया तो हंसते हंसते बाहर आया। बोले यार अंदर गया और बाहर आने के टाइम हंस रहा है, ऐसा कैसा है व्यक्ति यार, मर गया कोई व्यक्ति उसको हंस रहा देख के। जैसे सब अंदर जा रहे थे, सब लोग हंसते हंसते बाहर आ रहे थे, तो उससे एक बहुत अच्छा शिक्षा मिली कि अंदर वो बॉस ने एक आईना रखा था। जैसे अंदर लोग गए तो बोले कि वो व्यक्ति कौन मर गया जो आपका प्रोग्रेस आपका रोक रहा है, वो आप अपने आप ही अपने आप का प्रोग्रेस रोक रहे हैं। और इसीलिए आपके अपने आप को मारना चाहिए। अपने आप को मारना मतलब क्या? खुदकुशी करना नहीं, अपने अहम को मारना, अपने ईगो को मारना, हाँ, अपने माइंड को कंट्रोल करना। हमारा मन जो है ना, बड़ा एक नंबर का जानी दुश्मन है अपना।
अब देखिए हमारा मन कितना जानी दुश्मन है, कुछ चीज आज मांगता है, उसी चीज को कल वो रिजेक्ट कर देता है, और जब तक उसे कुछ मिलती नहीं वो हमें शांत बैठने देता नहीं है। तो ये मन का दो एक्टिविटी बताया गीता में, संकल्प और विकल्प। संकल्प यानी एक्सेप्ट, और विकल्प यानी रिजेक्ट, राइट। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ चीजें हमें पसंद है, लेट से फॉर एग्जांपल हमारे हितेन प्रभु को अगर गुलाब जामुन पसंद है, तो उसे हम गुलाब जामुन खिलाएंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा, प्रभु थैंक यू आपने गुलाब जामुन दिया आज मुझे, तो मुझे एक गुलाब जामुन खिलाऊंगा, वो खुश हो जाएगा, प्रभु और एक मिलेगा, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, दूसरा भी लीजिए, खुश हो गया, दो गुलाब जामुन खा लिया, तीसरा खाया। फिर मैंने बोला प्रभु जी और एक गुलाब जामुन, बोले प्रभु पेट भर गया, मैंने एक खा लीजिए प्लीज, तो चौथा भी खा लेगा मेरे खुशी के लिए। फिर अगर मैंने फोर्सफुली उसके प्लेट में चार और गुलाब जामुन दे दिए, तो क्या हो जाएगा, हितेन का चेहरा थोड़ा दुखी हो जाएगा ना, प्रभु अभी नहीं खा पाऊंगा। मैं खाओ, तुम्हारा फेवरेट गुलाब जामुन खाओ। और तो जो चीज गुलाब जामुन उसके लिए बड़ा आनंद का था, पहला गुलाब जामुन, दूसरा गुलाब जामुन, छठे गुलाब जामुन के बाद उसका उतनी गंभीर अवस्था हो गई कि उस गुलाब जामुन को देखकर उसे ईर्ष्या आ रही थी, दुख हो रहा था। उसी तरह अगर गुलाब जामुन किसी का फेवरेट है और हमें बस उसको जीवन भर गुलाब जामुन खिलाए, रोज का रोज, और स्वीट कुछ खिलाए नहीं, तो उस गुलाब जामुन के प्रति उसका क्या हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा। तो देखिए एक चीज जो पसंद है हमें, उसी चीज को हम नापसंद करते हैं, क्यों, कारण क्या है। कुछ भी चीज अच्छी और बुरी लगती है क्योंकि हमारे उसके पीछे संकल्प और विकल्प करने वाला हमारा मन है। इसीलिए चेंज जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल जिंदगी से हमें लगता है कि ये बदलना नहीं है यार, बदलेंगे तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, ये कौन करते रहेगा। एक 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 एक, एक फार्मर था, एक फार्मर यानी एक किसान था, उसके पास एक बैल था। वो बैल कुछ भी काम नहीं करता था, हमेशा बैठा रहता था, कुछ काम नहीं करता था। तो वो परेशान हो गया, अरे बैल है कुछ काम भी नहीं कर रहा खेतों में। तो वही डॉक्टर के पास उस बैल को लेके आया, कहा डॉक्टर साहब इस बैल को सुधारिए, ऐसी कुछ गोली दीजिए ताकि बैल उठ के खड़ा हो जाए और काम करे, चले भागे, कुछ काम करे। डॉक्टर ने कहा डोंट वरी, मैं एक दो गोली तुझे देता हूँ, उसको खिला देना गाय तेरे बैल को, और देख तेरा बैल कैसे भागेगा। वाह क्या बात है। तो उसने गोली दे दी। अगले दिन सुबह उसने बैल को गोली खिला दी। कुछ देर के बाद वो किसान भाग भाग के डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर डॉक्टर बचाओ बचाओ, संभालो मुझे, क्या हो गया। बोला गोली काम आ रही कि नहीं मेरी। बोला, हाँ बहुत काम आ गई, ऐसा गोली खिलाया कि बैल मेरा भाग रहा है अभी, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना भाग रहा है कि उसके पीछे भाग रहा हूँ, उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो डॉक्टर ने कहा करूँ क्या मैं, तू बोला तेरा बैल बहुत आलसी है तो तुझे गोली चाहिए जिससे वो बैल भागेगा, तो मैंने तुझे गोली दे दी, वो बैल भाग रहा है अभी। अरे वो बैल भाग रहा है लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर, वो गोली जो जो तुमने दी मेरे बैल को, मुझे भी खिला दो, मैं भी भागूंगा इतना तेज और पकड़ लूंगा बैल को मैं। तो कुछ भी चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा अनुमान होता है ना कि ऐसे चेंज होगा, हमेशा ऐसा होता नहीं, उसके बीच में कुछ ना कुछ अड़थड़े अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आती है, इससे लोगों को कुछ चेंज करना डिफिकल्ट होता है अपने जीवन में। लेकिन अगर हमने कहा कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो लोग चेंज करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, राइट। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, तो मीरा रोड जो है ना, बोरीवली के आगे एक जगह है जहाँ से लोग आते हैं, अक्सर ट्रेन से आते हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। तो मेरा फ्रेंड जो था ना, वो हमेशा अपने कॉलेज उसका था बैंड्रा में, तो वो कॉलेज जाता था लेकिन कभी ट्रेन से जाता नहीं था, ट्रेन में कौन जाएगा इतनी भीड़ में, वो बस से जाता था। बस भले 1.5 घंटा लगा ले लेकिन वो बस से जाता था। तो रोज बस पकड़ता था और जाता था अपने कॉलेज में। एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि मेरे पास ना वानखेड़े स्टेडियम का क्रिकेट मैच का एक टिकट है, मुझे मेरे बॉस ने दिया, तो तू ले ले, तू जाके टिकट क्रिकेट देख के आ। तो बोला ठीक है। खुश हो गया, अरे वानखेड़े में आज आज शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, तो ऐसे शायद कुछ मैच होगा, एक्साइटमेंट था उसका बहुत। अरे वानखेड़े में देखने मिलेगा, वानखेड़े स्टेडियम में। तो वो गया बस स्टॉप पर, देखा तो आज बस का स्ट्राइक था।
ये क्या हो गया, बस का स्ट्राइक, इसका बस चल नहीं रही है, बीएसटी बस, और बस चल नहीं रही है, तो मुझे जाना है बॉम्बे, कैसे जाऊंगा मैं, एक ही पर्याय है, वो है ट्रेन। तो ट्रेन पकड़ लिया उसने, ट्रेन में इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में वो दबदबा के अपना आ गया बॉम्बे सेंट्रल। तो बॉम्बे सेंट्रल जैसे उतरा, उसका एक फ्रेंड मिल गया कॉलेज का, अरे यार तू आज ट्रेन से कैसे आया, तू तो बस वाला आदमी है, ट्रेन कभी ट्रैवल करता नहीं इतनी भीड़ में, तू तकलीफ होती है, आज तकलीफ कैसे उठा लिया। बोले इतनी तकलीफ हो रही, क्या बताओ तुझे मेरे दोस्त, लेकिन जब तकलीफ हो रही थी ना, बार बार मैं अपने टिकट को देख रहा था, जो मेरे पिताजी ने दिया वानखेड़े स्टेडियम का। उस टिकट को देख के मैं सारा तकलीफ भूल गया, कि उस तकलीफ के बाद मुझे क्या मिलने वाली थी, इतना अच्छा बड़ा बेहतरीन मैच वानखेड़े स्टेडियम में बैठकर। तो वो तकलीफ जो हुई वो मैं सहन कर पाया, क्योंकि मुझे जो मिलने वाला है उससे, वो बहुत बड़ा था तकलीफ से। उसी तरह कुछ बदलाव करने के पहले अगर हम पता चले कि हम बदलाव से मिलने वाला क्या है, तो अगर वो मिलने वाली चीज बड़ी मधुर होगी, बड़ी स्वीट होगी, बड़ी अच्छी होगी, तो हम रेडी हो जाते चेंज के लिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर अ चेंज बोलते हैं हम। तो ये चैंट फॉर चेंज क्या, किस क्या बोलते हैं, कौन से तितली का नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम है। तो चैंट से क्या होने वाला है भाई अपने जीवन में, ये हरे कृष्ण करने से क्या होने वाले, मंत्र जप करने से क्या होने वाला है। वेल ऐसे कुछ ज्यादा कोई बहुत बड़ा शारीरिक चेंज होगा नहीं, लेकिन मानसिक परिवर्तन जरूर होगा। हम देखते हैं, हम बहुत सारे चीजों में उलझ जाते हैं, हम निकल नहीं पाते उनसे, राइट। जैसे आजकल के युवा युवा पीढ़ी है, बोलती है ना, बोलते हैं यार मैं अटैच हो गया हूँ, मैं एडिक्ट हो गया हूँ, मैं बहुत सारी चीज से निकलना चाहता हूँ, लेकिन बैड हैबिट जाती नहीं, क्या करूँ यार। सेमिनार्स लगाते, डॉक्टर से मिलते, ये सब करते, वो करते हैं। तो ऐसा समय मन जो है ना, मन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आजकल की पीढ़ी जो है ना, वो बड़ी हमारी अजीब पीढ़ी है, कैसे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे होना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए, और लोगों से प्रेम करना चाहिए और चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। लव पीपल एंड यूज थिंग्स। लेकिन आज के जीवन में हम देख रहे हैं, हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और चीजों से प्रेम करते हैं, पूरा विपरीत हो गया है। तो इस कारण हमारा सारा जो संबंध है ना, हमारे जो भी हमारे क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप बहुत खराब हो गया। हमारे माता पिता के साथ हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, बस चला रहे हैं बस। फिर हमारे साथ में हमारे फ्रेंड सर्कल है, उनसे भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हमारे शायद विवाह या परिवार वाले होंगे, उनसे भी रिलेशनशिप कैसे भी संभाल रहे हैं अपने आप को। मैक्सिमम समय हम दे रहे हैं हमारे प्रेम को चीजों में, हमारी गाड़ी, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा स्कूटर, व्हीकल, कार, इनसे इतना प्रेम हो गया है कि लोगों से प्रेम करने के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो माइंड है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंट्रोल करें। हम दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दुनिया को हम अपनी मुट्ठी कर लो, दुनिया मुट्ठी में, याद है मुझे रिलायंस का, याद है वो कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, लेकिन अपने आप को मुट्ठी में रखने अपना हम अपने आप को फिसल गया हमारे जीवन से, हाँ, वी आर लॉस्ट आवर ओन सेल्स। तो इस तरह से एक इम्पोर्टेंट चीज जानना है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। दुनिया तो कंट्रोल में आ जाएगी भाई आजकल में, लेकिन अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, दुनिया दुनिया मिल जाएगी तुझे, लेकिन तुझे लगेगा कि मैं अपने आप को खो दिया इस दुनिया के सागर में। तो अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम अपने आप को समय दे नहीं पा रहे। हमेशा लोग पूछते हैं, आजा यार थोड़ा पार्टी के लिए आजा, थोड़ा घूमने जाएंगे, बोला टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये शब्द टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये इतना नॉर्मल शब्द हो गया है कि आजकल कोई भी व्यक्ति बोलता है नहीं कि मेरा टाइम है। कोई बोल दिया हाँ मेरे पास टाइम है तेरे लिए, तो बोलते हैं अच्छा टाइम तेरे पास है, क्या बात है यार, तो इतना बिजी होकर टाइम निकाल रहा है। एक्चुअली टाइम किसी के पास भी नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो टॉपसी टर्वी है। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे टाइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अगर अपने आप को कंट्रोल करना है ना, तो अपने आप को बदलने के पहले ऐसे कुछ शक्तियों से हमें संपर्क करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में बदलाव अच्छे के लिए हो जाए, अच्छे के लिए बदलाव हो जाए।
जो मुझे याद है, जब मैंने बहुत साल पहले, जब मैं स्टूडेंट था, आप जैसे लोगों का, यंग यंग थे आप उस समय में, तो मैंने जब अपना चैंटिंग चालू किया, तो मेरी टीचर थी कॉलेज की, तो उसने देखा कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पूछा तो ये चैंटिंग के लिए टाइम कैसे मिलता है? तो मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने। फिर मैंने बोला कि मैडम, मैंने जब चैंटिंग चालू किया ना, आधा घंटा जो भी है, 15 मिनट, मैंने देखा कि मेरा जो बाकी समय फिजूल चीजों में जा रहा था, वो समय बचते गया, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मेरे समय ऐसे निकल रहा था, फिसल रहा था, वो मेरे कंट्रोल में आ गया। तो मैंने 15 मिनट, आधा घंटा जब करने से मेरे 5 घंटे बच गए, तो नेट प्रॉफिट मुझे मिला उससे। तो मैडम बड़ी खुश हो गई, मैडम ने कहा अरे मुझे भी चला दे दो चैंटिंग करने का, बता क्या करना है। तो उससे मैंने माला दे दिया, तो मैडम भी धीरे धीरे फिर चैंटिंग करने लगी, और मुझे बोली हो कि एक्चुअली मेरा भी समय, बहुत समय जा रहा था फिजूल चीजों में, जिसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मैं। लेकिन जब मैं जब कर दिया, तो मेरा माइंड जो है थोड़ा कंट्रोल हो गया, और माइंड कंट्रोल होने से मेरा टाइम कंट्रोल हो गया, टाइम कंट्रोल होने से मेरे इमोशंस कंट्रोल हो गए, मेरे इमोशंस कंट्रोल होने से मेरे रिलेशनशिप कंट्रोल हो गया, और सब कुछ अच्छा होते गया। द ऑल बिगिंस विद स्मॉल थिंग, राइट? एक छोटी चीजों से बड़ा परिवर्तन होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, राइट? दंगा करना है तो वो छोटी चीज, एक पत्थर मारो बस, दंगा चालू हो जाएगा, बड़ा दंगा हो जाएगा, एक पत्थर मारे, राइट जगह पत्थर मारना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। एक हवाई जहाज होता है जो एयरप्लेन से उड़ता है, एयरपोर्ट से सब हवाई जहाज एक ही जगह उड़ता है, एक ही जगह उड़ते हैं, उसके फ्लाइट के सब रनवे एक ही होते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा ऐसे करता है तो दिल्ली पहुंच जाता है, थोड़ा ऐसे करता है तो चेन्नई पहुंच जाता है, थोड़ा ऐसे करता है तो गुजरात पहुंच जाता है, थोड़ा डिविएशन मारता है, बस थोड़ा ही, थोड़े से बाद में क्या होता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, राइट? तो छोटी छोटी चीजों हम अपने जीवन में देंगे कुछ समय के लिए, हम देखते हैं कि बदलाव होता है। बदलाव होने वाला, ये दुनिया आपको बदलेगी, या तो आप खुद सोचेंगे कि मुझे कैसे बदलना है। चेंज इज इनएविटेबल। तो हम जब देखते हैं कि हमारे इस चैंटिंग से कुछ चेंज हम में होने वाला है, हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, प्रोडक्टिव व्यक्ति बन सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं चैंटिंग कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर वो हमारे लिए अच्छा है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास वानखेड़े स्टेडियम का टिकट था, उसने अपने जीवन में कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, लेकिन सारा तकलीफ उठाते हुए ट्रैवल किया, क्योंकि उसे पता था कि तकलीफ के बाद क्या मिलने वाला है मुझे, वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट मैच मिलने वाला है। उसी तरह हमारे जीवन में अगर आपको लगता है कि अगर मैं इस चैंटिंग से मेरे मन पे मैं कंट्रोल कर पाऊँ, जिससे मेरा पूरा लाइफ सुधर सकता है धीरे धीरे, व्हाई नॉट ट्राई। और जब चैंटिंग करूंगा तो यार, रोज बैठ के चैंटिंग करने में मुझे मजा नहीं आता, क्या है रोज जब करना चाहिए, रोज 15 मिनट, आधा घंटा, प्रभु जी बता रहे जब करो जब करो। हाँ तकलीफ होगा, लेकिन उसका बेनिफिट देखिए आगे क्या होने वाला है। उस बेनिफिट से हमारे जीवन परिवर्तन हो सकता है, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और आगे चल के हमारे जीवन में हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड्स, ये इनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। They will be proud of us, and we will make a difference in our life and also in life of others. Then why not start with a small change of every day adding something in your life, right? मुझे एक हमारे अच्छे बहुत सीनियर मेंबर है हमारे इस्कॉन के, बोले कि चैंटिंग का मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ जोड़ना है। हम चैंटिंग करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं अपना समय, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें जुड़ जाती है, जो हम अपने आप से कभी जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे इस तरह से मैं सोच रहा था कि बहुत सारा चीज है चैंटिंग के बारे में बोलने के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि चैंटिंग से अपने आप को हम कंट्रोल ज्यादा कर पाएंगे, और हमारे जीवन में जो हमारा इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अपने आप का जीवन कंट्रोल में होगा। अभी हमारे जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हर दिन हम जी रहे हैं जैसे जैसे आया वैसे गया हमारा दिन, लेकिन ऐसे क्यों जीना चाहिए? लेट्स लिव लाइक एवरीथिंग कम्स, एंड आई लिव माई वे, एंड वर्क माई वे, एंड प्रोग्रेस माई वे। सो ये बड़ा बड़ा भाषण करना इजी है, लेकिन तो उसको अपने जीवन में अमल करना है, तो हमें ग्राउंड लेवल पर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अपने आप को कंट्रोल करना है तो 2-3 दिन ट्राई कर लीजिए,
आप देखेंगे कि आप फेल हो जाएंगे अपने आप को कंट्रोल करते करते, क्योंकि अपने पास शक्ति नहीं है अपने आप को कंट्रोल करने की। हमारा माइंड हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे एक बेहतरीन, और कुछ दाम भी नहीं है, फ्री है ना। अगर ये एंशियंट मेथड, सदियों से आया हुआ ये जो मेथड है, मंत्र, मन यानी माइंड एंड त्र मीन्स कंट्रोल, इस माइंड को कंट्रोल करने के लिए सदियों से टेस्टेड है, सदियों से चल रहा है। ऐसा कुछ मेथड, इसको अपडेट जरूर नहीं पड़ा है। आज सब कुछ चीज के लिए अपडेट आवश्यकता है। ये ऐसा मंत्र है जिसको अपडेट की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड, ऑल जनरेशन, ऑल एज, पावरफुल, फुल प्रूफ। तो ये चैंटिंग कितने हजारों सालों से चल रहा है, और आज भी 21st सेंचुरी में कितने सारे लोग इसको अपना रहे हैं, अपने जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक और अपॉर्चुनिटी, इतने सारे चीजों को ट्राई कर रहे हैं, व्हाई नॉट ट्राई दिस वन थिंग। कुछ दिनों के लिए ट्राई करो, रोज 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे आपको समय है रोज, लेकिन बिना भूले रोज करना चाहिए। हाँ, जैसे औषधि होती है ना, औषधि, मेडिसिन, मेडिसिन कब खाते हैं हम? जब हमें जब हमारा मन लगता है तो मेडिसिन खाते हैं। नहीं, अगर बीमार है हम तो मेडिसिन रोज खाना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। तो मेरा आपसे छोटा अनुरोध है आप सबसे, आप इतने अच्छे युवा यहाँ बैठे मेरे सामने, कुछ समय एक सोच लीजिए, जो 10 दिन या 6 दिन या एक सप्ताह है, मैं रोज 15 मिनट जप करूंगा, या 20 मिनट या 25 मिनट जप करूंगा। आप सोच लिए आपका क्या नियम है। ज्यादा ज्यादा भी मत रखिए और कम भी मत कीजिए। 5 मिनट से कुछ होने वाला नहीं है, 5 मिनट ऐसे निकल जाएंगे। एटलीस्ट 15-20 मिनट रखिए, 15-20 मिनट जप कीजिए आप, और एक हफ्ते के लिए रोज जप कीजिए। एक हफ्ते के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आनंद नहीं आया, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। कितने सारी चीजों को ट्राई किया है, इसे भी ट्राई कर दीजिए। कितने सारी चीजों को छोड़ दिया ट्राई करने के बाद, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन अगर एक हफ्ते के बाद आपको लगा कि अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू कीजिए, यू विल बी हैप्पी। वी कीप ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, इतने सारे चीजों को हम ट्राई करते हैं, एक अच्छी चीजों को और एक अच्छी चीज को क्यों ट्राई नहीं करते। तो ये छोटा संदेश मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कि चैंट फॉर चेंज, हमारे जीवन में बदलाव होने वाला ही है, हम उसे रोक सकते नहीं है। और ये संसार, ये सोसाइटी हमें बदल देगा, और हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम शायद बुरे बदलेंगे। वी विल बी वेरी बैड, विल चेंज फ्रॉम गुड टू वर्स। सो लेट्स हैव कंट्रोल, बदलाव, अपने आप को कंट्रोल करें ताकि बदलाव भी अपने फेवर में आए। और उसके लिए हम मन को कंट्रोल करें, और मन को कंट्रोल करने के लिए एक टाइम टेस्टेड प्रूफ मेथड है मंत्र चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद आप सबका, आप लोग इतने अच्छे युवक हैं, मुझे बहुत बड़ा आनंद आता है आपको देखकर, बड़े ध्यान से आप लोग सुनते हैं। आशा है कि थोड़ा बहुत जो मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ फायदा होता होगा उसका। धन्यवाद। कोई प्रश्न है, किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी आप। हाँ हरे अंकित, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अंकित, हाउ आर यू? आई एम गुड। थैंक यू, नाइस। प्रभु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो एक वीडियो में मैंने देखा था, तो उसमें बताया था कि इंडेक्स फिंगर जो हमारी होती है उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। सो इट इज ट्रू, और कि जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिगनर्स हैं, सो वी कैन डू एवरीथिंग। अगर आप माला यूज करते हैं तो माला यूज करने के कुछ टेक्निक हो, जैसे इस तरह से एग्जांपल, अगर ऐसे ही जप कर रहे हैं आप मन में या आपके माइंड में, आपके हाथों में, तो वो इतना वो ये नहीं है। लेकिन बड़ी वो चैंटिंग ऑन माला, तो माला मीन्स एक, आप एक टूल यूज करते हैं ना, तो टूल यूज करते हैं तो टूल का एक क्या आता है उसके पहले, जब आप कुछ खरीदते, मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें आता है ना एक उसका मैनुअल प्रोस्पेक्ट आता है। तो उसको, तो उसमें लिखा है कि माला जो है पवित्र होता है ना बहुत, तो माला को जी। उपयोग करने के टाइम ये हाथों से उपयोग नहीं करना चाहिए। तो माला के लिए है वो, अगर माला यूज नहीं करे तो फिर तो क्या यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक जी। लेकिन माला से एक और चीज है, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए वो माला देते हैं जब करने के लिए।
डिस्कस माला नहीं है, कोई जी बात प्रभु नहीं जी। है, बिना माला के मर्जब कर सकते हो। डिस्कस माला है, वो एक हाथ बाहर रख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? जी तकलीफ हो धन्यवाद। रही है, और तकलीफ हो रही है माला हाथ बाहर रखने के, दोनों सब हाथ से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जी एज प्रभु लॉन्ग जी। एज समवन इज चैंटिंग एवरीडे। जी प्रभु जी। थैंक यू अंकित फॉर नाइस धन्यवाद। क्वेश्चन। और किसी का प्रश्न है? प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, मैं जो जप करता हूँ तो मैं 16 माला का जप पूरे दिन में कर पाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे मैं यस, सुबह 5 बजे उठता हूँ मॉर्निंग में, और शाम को 10-11 बजे तक सोता हूँ। तो जब भी टाइम लगता है मैं तभी करता हूँ जॉब पे। चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसमें ये सही चल रहा है या प्रभु जी गलत चल रहा है? कब से कर रहे हैं ऐसे आप? अभी प्रभु जी ये हो गया होगा, मंथ होने वाला है ऐसा। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन छुट्टी के दिन अच्छे से कीजिए, समय में काम करते हैं आप। हाँ, 7 दिन काम करते हैं। बड़ा मेहनती, आप बहुत मेहनती आदमी है, 7 दिन काम करते हैं, कोई बात, प्रभु जी लेबर के उसमें काम करते हैं ना, कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन में तो। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करो, जैसे आपको जमता है वैसे कीजिए, एज लॉन्ग एज आप, अब मेन चीज करना चाहिए, आप कीजिए, हाँ करते रहिए। जी प्रभु जी, शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई है? प्रभु जी मुझे ये पूछना था। यस, पूछिए प्रभु नितिन। प्रभु जी आपने बताया था कि जैसे हम लोग छोटी जो चीजें होती है वो जो अनइम्पोर्टेंट चीजें होती है जब चैंटिंग करते हैं तो उसकी वजह से वो जो आपने बताया कि जो अनइम्पोर्टेंट चीजें होती है उस पे से हमारा फोकस कम होकर जो अपने रियल लाइफ में हम उसमें ऑटोमेटिकली अपने पास वो टाइम एक्स्ट्रा टाइम जनरेट हो जाता है। यस, तो इसको प्रभु जी हम क्या बोलेंगे? इसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलेंगे या सेल्फ मैनेजमेंट बोलेंगे? टाइम मैनेजमेंट बोलेंगे ना, टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, और वो एक्स्ट्रा टाइम में अगर हम अच्छी चीज क्या करने सीख गए तो हम सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे। सिर्फ टाइम एक्स्ट्रा आने से थोड़ी अपना ऑटोमेटिक सेल्फ मैनेजमेंट होगा, उस टाइम को बुरे चीजों में लगा देंगे, प्रॉब्लम होगा ना फिर। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन चैंटिंग करने से अपना हृदय भी शुद्ध होता है, और हम अपने चॉइसेस को ठीक से सिलेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा चीज है या अच्छी चीज नहीं है। तो जब से टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, और जब करने से हमें जो हमारी चॉइसेस है, किसको सिलेक्ट करना चाहिए, ये चीज अच्छी है कि ये चीज बुरी है, उसका भी हमारा जो डिटर्मिनेशन, हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ जाता है, जिससे हम अच्छी चीजों को हम जो है अपने जीवन में चुनते हैं और बुरी चीजों को नकारते हैं। आजकल के जीवन में बुरी चीजों को नकारते हैं, मन में सोचते कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी फंस जाते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ चीजों पर ऐसे होता है। तो वो शक्ति मिलती है कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये अच्छी चीजें नहीं है, ये अच्छी चीज है तो इसको स्वीकार कर लो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? वेणुगोपाल प्रभु यू कैन कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। बलदेव प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपका कीमती समय दे रहे हैं, और हर 15 दिन में आप आ रहे हैं और हमें आपका सत्संग का लाभ हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 15 दिन के बाद प्रभु जी का वापस एक क्लास होगा, और हमारे स्मॉल सेशन में आप सभी इनवाइटेड है। आपको सिर्फ मेरे नंबर पे एक मैसेज लिखना है। हमारे 2 सेशन होंगे हफ्ते में 3 दिन, एक 8 बजे और एक 9 बजे। तो हमारे ऑलरेडी 10 सेशन हो चुके हैं, 40 बॉयज ने अटेंड किया है, और बहुत उससे मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ और वो भी इंस्पायर हुए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है स्पेशली इसके लिए, हमारे जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो भी आ सकते हैं, और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं ये ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए ओपन है, और डिवोटीज में जुड़ेंगे, और हम स्टोरीज, और इसके सेकंड सेशन होगा। अभी हमारा फर्स्ट सेशन हो रहा था, तो आपको ओपन इनविटेशन है, प्लीज आइए, इसका लाभ उठाइए। और अगले 15 दिन के बाद हम मंदिर का वर्चुअल टूर करेंगे। हाँ, मंदिर का हम परमिशन लेंगे, और मंदिर में अगर अलाउ किया तो हम वर्चुअल टूर आपको कराएंगे मंदिर का। स्पेशली राधा गोपीनाथ जी जो इस्कॉन चौपाटी हैं, वो पूरा आपको एक 10 मिनट का टूर देंगे नेक्स्ट 15 दिन के बाद जो भी सेशन होगा उसके लिए। और मेरा रिक्वेस्ट है, जो अटेंड कर रहे हैं, जिनको लाभ हो रहा है, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई और फेवर हो नहीं सकता है। अगर हम किसी को
इनवाइट करते हैं और उसके लाइफ में परिवर्तन आता है, और कुछ सालों के बाद वो आपको कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी वजह से वो भक्ति में आया है। और ये इससे बड़ा एक्चुअली किसी के लिए कोई चैरिटी, इससे बड़ा चैरिटी हो नहीं सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी फायदा उठाइए और दूसरे लोगों को भी बुलाइए, और ये हमारे लिए बहुत एनकरेजमेंट है आप लोगों का। सभी को हम लोग हमारी तरफ से, हमारे टीम की तरफ से हम बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, क्योंकि आप लोग के बिना ये प्रोग्राम हो नहीं पाएगा। और ऐसे ही आप आते रहिए और हमें इंस्पायर करते रहिए, उत्साहित करते रहिए। और आप कोई भी हमें कॉल कर सकता है 6 से 10 के बीच में शाम को हम लोग अवेलेबल है। स्पेशली 6 से 10 में आप मुझे फोन कर सकते हैं या किसी भी एडमिन को फोन कर सकते हैं, आपके एडमिन, जो भी आपके ग्रुप के एडमिन है, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम आपके, आज ही मुझे 3-4 कॉल आए थे सुबह, किसी ने 5:30 बजे मुझे कॉल कर दिया आज, तो मुझे 5:30 बजे अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। तो अच्छा है 5:30 बजे बात करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हमारे जपा का समय रहता है और हम लोग भी उठे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि 4 बजे उठ के घर पे रहते हैं हम लोग। हमारे जितने एडमिन है हर रोज तो मंदिर नहीं जा पाते। मंदिर बम्बई में यहाँ बहुत दूर दूर मंदिर है और हमारे यहाँ मंदिर जस्ट ओपन हुए हैं। तो आप फोन करिए शाम को 6 से 10, आप मोस्ट वेलकम है। और हमारी यात्रा है उससे जुड़िए, स्मॉल सेशन से जुड़िए, यात्रा के लिए प्रिपेयर रहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल यात्रा होने वाली है। आपने कभी 250-300 बॉयज को एक साथ में देखा नहीं होगा, आपने कभी इतने सारे भक्तों को एक साथ में देखा नहीं होगा, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, और उसका एक आनंद ही अलग है। जब आप अकेले करते हैं ये जूम से 10,000 गुना उसका इफेक्ट है। जूम को अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो वो 250 बॉयज जो आपके उम्र के आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए, मार्च में अभी से प्रिपेयर कीजिए, टिकट बुक कर सकते हैं आप। मैं आपको और डिटेल दूंगा, और डिटेल आएगा। पर 1 तारीख को वहां पे पहुंचना है हमें वृंदावन में, और 5 तारीख को यात्रा समाप्त हो जाएगा। 5 तारीख को शाम को आप निकल सकते हैं अपने घर के लिए, और ज्यादा चार्जेस नहीं है उसका, 3 से 4 हजार के आसपास चार्जेस होगा। तो आप प्लीज इसका लाभ उठाएं। और इसका बहुत पहले से मेहनत करता है मंदिर जो यात्रा का प्रो कमेटी है, ताकि सब बच्चों को अच्छा प्रसाद मिले, अच्छा यात्रा हो, अच्छा रहने को मिले, अच्छा ट्रैवल हो। तो इसके लिए बहुत एडवांस पार्टी और बहुत महीनों से मेहनत की जाती है। आपको खाली इसका लाभ उठाना है। तो और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो आप बताइए। कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी है कि निकल गए? है प्रभु जी। अच्छा, सो थैंक यू वेरी मच बलदेव प्रभु। आपको मैंने बताया जैसे कि हमारे जो सेशन बहुत ही पॉपुलर है, लोग बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, और काफी लोगों ने उससे चैंटिंग स्टार्ट किया है। उनका एक सेशन आपके साथ अलग से रखेंगे और आपको एड्रेस आपको करना होगा। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्रभु जी। यस यस, श्योर। और अगर थैंक यू प्रभु। अगर जो बम्बई में रहते तो मिलेंगे भी पर्सनली, इस जूम पे बहुत हो गया अभी। अगर दूर रहते हैं तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर मुंबई में है तो फिर मिलना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तो मिल सकते हो। नहीं, आपको एक संडे को उनको ले लेंगे प्रभु जी, तो हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी वेकेशन। हरे कृष्णा। यस, सो थैंक यू। आप सबको हैप्पी दिवाली। और आप अगर आपके शहर में इस्कॉन मंदिर है तो जा सकते हैं। गोवर्धन पूजा बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। और हाँ, दीपदान आप कीजिए सुबह शाम। दामोदर अष्टकम आप टाइप करेंगे तो गूगल पे आपको दामोदर अष्टकम हिंदी में भी मिल जाएगा, या तो आप यूट्यूब पे जाइए और दामोदर अष्टकम टाइप कीजिए। वहां शाम को आप लाइव देख सकते हैं। हर मंदिर में 7:15 से 7:30 हर मंदिर में होता है। इस्कॉन मुंबई कीजिए, इस्कॉन चौपाटी कीजिए, इस्कॉन मायापुर कीजिए। मायापुर में 7 बजे होते हैं। और इस्कॉन मायापुर.tv, उसमें बहुत सारी 25 चैनल है, वो आप देख सकते हैं। इस्कॉन desire.net, उसमें 30,000 से ज्यादा लेक्चर्स है, हिंदी में, इंग्लिश में। बहुत सारे वीडियोस कीर्तन के हैं, कार्टून है, आप उसका लाभ उठाइए। और अगर हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, आप
बिना कोई संकोच आप मुझे कॉल कर सकते हैं या किसी एडमिन को कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और हमारा प्रोग्राम एकदम टाइम पे चल रहा है, 45 मिनट 48 मिनट, उसके लिए प्रभु जी का अभिनंदन करते हैं। हम एकदम समय पे हम लोग चल रहे हैं, तो आप अपना संडे अपना जो भी बाकी का कार्य है कर सकते हैं। हरे कृष्णा सबको।